मगरघटा के रेडियो स्टेशन में सुने मन की बात 100वीं कड़ी में मनाया आकाशवाणी रायपुर से रिटायर्ड हुए श्री संजय पांडे का जन्मदिन और विदाई समारोह। खबरें विस्तार से। पाटन विधानसभा अंतर्गत आने वाले नगर पालिका परिषद अमलेश्वर के मगरघटा स्थित पारस फार्म हाउस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 100वीं कड़ी को रेडियो प्रेमियों द्वारा एक साथ रेडियो सम्मेलन में उपस्थित होकर ध्यान पूर्वक सुना गया। वहीं छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष श्री परसराम साहू ने सभी श्रोताओं के लिए खाने पीने का भव्य आयोजन किया था। आपको बता दें कि इस मन की बात को सुनने रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के आसपास के श्रोतागण जिनमें भाटापारा, भिलाई, दुर्ग, अभनपुर, भाठा गांव एवं आसपास के ग्रामीण श्रोताओं की भी उपस्थिति रही। साथ ही आकाशवाणी रायपुर के चारों एनाउंसर भी उपस्थित रहे, जिनमें सर्व श्री श्याम वर्मा, दीपक हटवार, संजय पांडे, शशांक खरे के साथ पूर्व मंत्री श्री अशोक बजाज जी भी साथ रहे। वहीं सभी अतिथियों का छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष परसराम साहू जी ने स्वागत किया। इस अवसर पर श्री साहू ने भी अपने मन की बात कही। साथ ही मन की बात को सुनने के पश्चात आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रचारक श्री संजय पांडे जी का विदाई समारोह का भी आयोजन परस साहू जी के पारस फार्म हाउस रेडियो सेंटर में किया गया। आपको बता दें कि श्री पांडे जी का विदाई समारोह के साथ साथ जन्मदिन भी 30 अप्रैल को मनाया गया। इस अवसर पर मन की बात में पहुंचे प्रमुख श्रोताओं और अतिथियों के द्वारा श्री संजय पांडे जी का पुष्पमाला से स्वागत कर जन्मदिन का केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर किया गया। इस अवसर पर श्री संजय पांडे ने आकाशवाणी में दिए अपनी सेवा काल का अनुभव श्रोताओं के साथ साझा किया। आदरणीय परसराम साहू जी, आदरणीय सरवैया जी, आदरणीय पटेल जी, आदरणीय मनोहर जी, आदरणीय साहू जी, वाकई में ये जो गुरु जी का नाम है परस और इन्होंने स्थापना की पारस की, और पारस का गुण होता है कि जो उसके सानिध्य में आता है वो अद्भुत सकारात्मकता को प्राप्त करके उच्च गुणों को प्राप्त करता है। पारस कहते हैं कि वो जिसको छुआ दो तो वो सोना हो जाता है। तो ये निरंतर जीवन भर की पूंजी से एक पारस का निर्माण किए जो यहाँ आता है वो अपने गुणों में आशातीत वृद्धि पाता है। ये इनका एक जीवन का एक ऐसा अद्भुत कार्य है जो बहुत कम लोग अपने जीवन में कर पाते हैं। मैं इसके लिए जितनी भी इनकी सराहना करूं, जितना भी कहूँगा मैं कि श्रोता के बिना उद्घोषक का अस्तित्व नहीं है, उद्घोषक के बिना श्रोता का अस्तित्व नहीं है, सभी दूसरे के पूरक है। मगर वो क्या रिश्ता है उसके लिए शब्द की सीमा समाप्त हो जाती है, शब्द मौन हो जाते हैं। एक अनोखा रिश्ता है जो एक उद्घोषक प्रस्तुत करता है और श्रोता के बीच होता है, और शायद वही रिश्ता है जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए, चाहे कोई राजभवन में जाए ना जाए, लेकिन इस सब के बावजूद समय भले 12:30 बजे का रहा हो, भले अभी 3:30 बज रहे हो, लेकिन वो कोई रिश्ते की ताकत है जो आज हम सबको यहाँ पर जोड़ के रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे सबसे ज्यादा युवाणी से जुड़ा रहा। उन्होंने कहा कि मन की बात केवल मन की बात नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि मन की बात को उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ गोड़ी, हल्बी, सरगुजिया, बस्तरिया भाषा में भी पहुंचाने का कार्य किया, जिसे छत्तीसगढ़ के लोग रेडियो से लगातार जुड़े हुए हैं। एवं श्री पांडे ने आने वाले पीढ़ी को रेडियो से जुड़कर रहने और आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से श्रोताओं, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की बात कही, जिससे हमारे आकाशवाणी की लोकप्रियता बनी रहे। इस अवसर पर दिनेश वर्मा, मुकेश शर्मा, विनोद वंडलकर, संजय पांडे, सुरेश सरवैया, के साहू, रमेश क्षत्रिय, अशोक पटेल, मनोहर डेंगवानी के अलावा आसपास के गांव के श्रोतागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। मन की बात कार्यक्रम सुनने के पश्चात आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रचारक श्री संजय पांडे जी का विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया। मन की बात मगरघटा से छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू।
रायपुर आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रचारक श्री संजय पांडे जी ने छत्तीसगढ़ 24 न्यूज से अपने अनुभव साझा किया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं श्री पांडे जी। मैं लगभग 32 वर्षों तक सेवा किया हूँ नियमित रूप से, नियमित उद्घोषक के रूप में। उसके पहले मैं कैजुअल अनाउंसर के रूप में जुड़ा हुआ था। इस दौरान मेरा ये अनुभव रहा कि छत्तीसगढ़ के जो श्रोता हैं वो अद्भुत हैं। उनकी इतनी समीक्षात्मक दृष्टि है और छत्तीसगढ़ के श्रोता कार्यक्रमों में इतनी रुचि लेते हैं और आपस में इतने संगठित हैं कि शायद देश के किसी अन्य हिस्से में इतने संगठित और इतने जागरूक श्रोता शायद ही हों। छत्तीसगढ़ के श्रोता पूरे देश के लगभग हर आकाशवाणी केंद्र में छाए रहते हैं। उनके नाम पढ़े जाते हैं, उनकी फरमाइशें जाती हैं। और जो मैं लगभग आकाशवाणी रायपुर में संभवतः सबसे अधिक समय तक युवाणी कार्यक्रम से जुड़ा रहा, तो और जो श्रोताओं के पत्र आया करते थे उनसे समझ में आता है कि हमारे श्रोताओं का स्तर बहुत ऊंचा है। उनकी बहुत अच्छी समीक्षा हुआ करती थी और आकाशवाणी रायपुर में उनकी समीक्षाओं का, उनके सुझावों का पूरा सम्मान किया जाता था। युवाणी में मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, उसी समय छत्तीसगढ़ी युवाणी का प्रसारण शुरू हुआ 3 दिन सप्ताह में। उस समय हमारे श्रोता साथियों को छत्तीसगढ़ी बोलनी तो आती थी, लेकिन उसको लिखना कठिन काम था। तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, आप मन के गीत और आप मन के चिट्ठी और भी छत्तीसगढ़ी के बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। तो उसमें छत्तीसगढ़ी में हमारे श्रोता लिखना शुरू किए, छत्तीसगढ़ी में श्रोता लिखना शुरू किए। छत्तीसगढ़ी लेखन उनका इतना बढ़ता चला गया, उनका स्तर इतना बढ़ता चला गया कि वो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखकर भेजने लगे। फिर हमने युवाणी में हमारे जो अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ी कविता का कार्यक्रम आरंभ किया। तो हमारे छत्तीसगढ़ के श्रोता, जो छत्तीसगढ़ के युवा लोग थे, वो छत्तीसगढ़ी में कविताएं लिखना भी शुरू कर दिए। यानी आकाशवाणी और श्रोता का संबंध ऐसा रहता है कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जो मैंने अनुभव किया कि उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। आकाशवाणी की जो शिक्षा, सूचना, मनोरंजन की बात की जाती है वो यूं ही हवा में नहीं रहती। वाकई में बाद में जब फोन-इन कार्यक्रम शुरू हुआ तो वो एक ऐसा कार्यक्रम था जब पहली बार श्रोता हमसे सीधे बातचीत कर सकते। उसके पहले एक तरफा था, श्रोता पत्र लिखते थे, उनका हम जवाब देते थे, लेकिन उसके अलावा यदि उनको कुछ बोलना हो तो बेचारे नहीं बोल पाते थे। तो वो एक ऐसा कार्यक्रम था कि श्रोताओं से हमारी सीधी बातचीत होती थी और तब हमें पता चला कि कार्यक्रमों का उनके मस्तिष्क पर, मानस पटल पर, उनके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तब पता चला कि श्रोताओं का पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन आकाशवाणी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और बहुत सकारात्मक परिवर्तन हमारे श्रोताओं के जीवन में आकाशवाणी के कार्यक्रमों के माध्यम से आया। ये मेरा अनुभव रहा और बहुत प्रेमी, बहुत माया की धरती है छत्तीसगढ़ी। यहाँ के श्रोता बहुत मायारुक हैं और अभी पिछले कई कार्यक्रम में मैं गया, श्रोता लोगों ने मुझे बुलाया विदाई के लिए, अभिनंदन, सम्मान के लिए। ये तो खैर एक नाम है, मुख्य उद्देश्य था उनसे मिलना। वो मुझसे मिलना चाहते थे, मैं उनसे मिलना चाहता था। मैंने ये महसूस किया कि कई श्रोताओं को मैंने पाया कि उनकी आंखों में आंसू थे, लगातार वो रो रहे थे। रो मैं भी रहा था अंदर से, किसी तरह से अपने आप को संभाल रहा था। तो ये माया की धरती है। श्रोता और उद्घोषक एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और इस रिश्ते का अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, शायद उसके लिए शब्द नहीं बना है, बस एक प्यार का रिश्ता है। धन्यवाद। काल मनावथन, नवा संकल्प के संग आगू बढ़थन तसौवा मन। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें अपने बीच, अपने परिवार में शामिल किया और वे पूरी योजनाओं को, चाहे स्वास्थ्य हो, कला हो, शिक्षा हो, पर्यटन हो, पर्यावरण हो, स्वच्छता हो या कोरोना वायरस से कैसे हमने निपटे, इन सब के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक कदम उठाए और जन जन तक वो हमारे बीच हमारी बातों को लेकर आए और उनका निराकरण किया। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा। और आज हमारे कार्यक्रम में आदरणीय सुरेश सरवैया जी, अशोक पटेल जी, अवधेश शुक्ला जी, मुकेश शर्मा जी, दिनेश वर्मा जी, विनोद ओंडलकर जी, अनिल निखाड़े जी और मनोहर टेंगवानी जी, कमल लखानी जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और सदैव ही ये इस कार्यक्रम की कड़ी में अपना सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परशुराम साहू, छत्तीसगढ़ रेडियो एसोसिएशन रायपुर।